नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपके सामने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स लेके आया था इंग्लिश ग्रामर के, जो आने वाले सीजी व्यापम हो या एसआई का पेपर हो या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं लाइक एसएससी और बैंक, तो उनमें आपके एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन को कैसे आप आसान तरीके से करेंगे, तो इन 60 रूल्स में हम पूरा कवर कर देंगे। तो पहला रूल मैं आपके पहली क्लास में करा दिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से जाके आप पहली क्लास को भी देख सकते हैं। आज ये दूसरा क्लास है और दूसरा रूल है, तो आइए सेकंड रूल क्या होता है उस पर अब हम चलते हैं। जैसे बच्चे, सेकंड रूल के बारे में मैं बात करूं, जो हमारे ग्रामर में काफी इंपॉर्टेंट रहता है और वो चीजें काम आती हैं। तो रूल नंबर 2 है क्या, ध्यान से देखना। तो सबसे पहली बात है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, जैसे कौन कौन से, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी और नन। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इनसे संबंधित रूल्स जितने होते हैं वो सारा चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन, सबके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, पहले ईच और एवरी को उठा लेते हैं, पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इनके बारे में रूल समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलता हूं, बात करता हूं किसके, ईच के बारे में, और किसके बारे में बच्चे, एवरी के बारे में। तो अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं, सर ये बताओ ईच और एवरी का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, मतलब ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये मतलब कौन से ये जो शब्द है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है, कौन सा इनका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि ईच जो होता है बच्चे, वो आपका प्रोनाउन की तरह भी बिहेव करता है, वो आपका प्रोनाउन की तरह भी बिहेव करता है, ये हमने प्रोनाउन में पढ़ा भी है, और साथ में ये एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करता है, साथ में ये एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करता है। लेकिन जो एवरी होता है बच्चे, याद रखना है, एवरी केवल एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, ये प्रोनाउन की तरह बिहेव नहीं करता। ऐसा इसलिए, जैसे आपने एवरी इज कभी नहीं सुना होगा, आपने ऐसा कभी सुना है कोई स्टेटमेंट एवरी इज, तो ये कभी नहीं सुना। इस कारण से बच्चे याद रखना कि ये कभी भी प्रोनाउन नहीं होता, हमेशा एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ईच लेकिन दोनों के तरीके से बिहेव करता है, दोनों तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इनसे संबंधित चीजों को समझेंगे। ठीक है, कि कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहली बात यही थी बच्चे, इनका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगा। अब एक एक करके सवाल को भी सुनेंगे और समझेंगे, तब जाके बेहतर तरीके से आप लोग क्लियर कर पाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके साथ अगर मैं आपको समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर होगा ईच और एवरी को। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है बच्चे, यहाँ पे गर्ल लिखा है, क्या लिखा है, गर्ल लिखा है। ठीक है, अच्छा इनके क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बातें पहले मैं डिस्कस करता हूँ उसके बाद। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे चीजों को लेके चलेंगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पे पिछले सेंटेंस में अगर आप जाएंगे, तो ईच गर्ल है, तो गर्ल क्या है बच्चे, नाउन है। गर्ल क्या है, नाउन है। तो ये बताइए, नाउन के पहले अगर लगा है तो निश्चित रूप से ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ईच गर्ल। तो यहाँ पे प्रत्येक गर्ल के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे गर्ल के पहले अगर शब्द लगा है तो वो कैसा बिहेव करता है बच्चे, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। क्लियर है कि नहीं। और कौन सा एडजेक्टिव है सर, ये आप एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो बांटने का काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम इसे बोलते हैं। क्लियर है। तो ईच गर्ल वाज प्रेजेंट। तो सबसे पहली बात ये बताइए कि ईच का ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको पता चल गया कि सर ये क्या है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह बिहेव करता है। अब एक बात और याद रखिएगा, ये जो ईच और एवरी है, ठीक है, ये बच्चे इनको हमेशा इनके साथ सिंगुलर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि ईच मतलब होता हर एक, मतलब एक के बारे में बहुत, तो मतलब जितने हैं उनमें हर एक, एक के बारे में, एक टाइम पे एक की ही बात हो रही है। और एवरी भी बच्चे याद रखिएगा सिंगुलर प्रोफाइल को ही शो करता है। क्यों करता है, अभी हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ईच के बारे में बात करते हैं, प्रोनाउन है, ईच क्या है, प्रोनाउन है, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल वाला भी क्वेश्चन बहुत जरूर आएगा। और एडजेक्टिव है, उसमें भी बच्चे याद रखना, एडजेक्टिव का भी जो नेचर होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी ये तो ठीक है, आपको सिंगुलर वगैरह क्लियर हुआ। जैसे ईच गर्ल वाज प्रेजेंट, तो वाज क्यों लगा है, सबसे पहली बात ईच था, तो ईच क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर को, तो ईच के बाद गर्ल आएगा, गर्ल्स नहीं आएगा, नाउन के साथ एस नहीं लगेगा, अगर एस लग जाता तो प्लूरल हो जाता, इसलिए यहाँ पे वाज प्रेजेंट बिल्कुल ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ईच ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट। क्या लिखा है बच्चे, ईच ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लगा है, ऑफ लगा है। क्या लगा है, ऑफ लगा है।
और उसके बाद क्या लिखा है, ये जो भी नाउन है ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में होता है, आपको मैंने बताया था प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट कौन होता है, या तो नाउन होता है, या तो प्रोनाउन होता है, तो नाउन फ्रेज होता है। यहाँ पे क्या है सर, ये नाउन है, गर्ल्स क्या है, नाउन है। और याद रखना कि अगर मैं बोलूंगा प्रत्येक, हर एक, ईच मतलब हर एक, तो अगर यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, तो हमेशा बंटवारा बच्चे एक से अधिक लोगों के बीच में होता है, कभी एक का बंटवारा नहीं होता। जैसे मान लो आप अकेले रहते हो, आपके घर में आप अकेले बच्चे हो, तो आपका कोई फैमिली में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो सब कुछ आपका है। लेकिन अगर दो लोग हैं तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब हमें ईच ऑफ दी, तो अगर हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना होगा तो याद रखेंगे जो आगे नाउन जो रहेगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल। क्या होना चाहिए, प्लूरल, क्योंकि एक में बंटवारा नहीं होता, एक से अधिक में होता है। मतलब याद रखिएगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके सामने जो बताए हैं, इसके बाद अगर ऑफ लगा हो तो आपके बाद जो नाउन आएगा बच्चे वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि एक से अधिक होगा तभी वो चीजें सेपरेशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए काम आता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अभी मैंने केवल आपको बेसिक फंडे बताए हैं, अभी मैं एक एक करके चीजों को और बेहतर वे से लेके चलता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ईच क्या हो गया बच्चे, ईच तो हमेशा सिंगुलर होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑफ दी गर्ल्स, तो यहाँ पे गर्ल्स लिखा है, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ऑफ के बाद एक से अधिक होगा तभी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो याद रखना, तो नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। अब यहाँ पे वॉज क्यों लगा है, तो सबसे पहले एक बात समझो आप, यहाँ पे क्या है, ऑफ है, और ऑफ के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो याद रखना, ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब को डिसाइड नहीं करता, हमेशा कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। इसलिए बच्चे ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ के बाद हमेशा अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो आगे का जो हेल्पिंग वर्ब होगा ये कभी भी डिसाइड नहीं करेगा, इसके आगे जो भी सब्जेक्ट लगे रहेगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब बनता है। मतलब यहाँ पे ईच के अनुसार होगा, और ईच कैसा है बच्चे, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, वॉज, और ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बच्चे एवरी लिखा है, एवरी भी बच्चे कैसा ग्रामेटिकल प्रोफाइल शो करता है, सिंगुलर करता है, हर एक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो एवरी गर्ल लिखा है, क्या लिखा है, एवरी गर्ल, तो एवरी के साथ भी सिंगुलर यूज होगा और आगे भी सिंगुलर होगा, और ये प्रेजेंट बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर का खेल रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या लिखा है, एवरी ऑफ द गर्ल्स, क्या लिखा है बच्चे, एवरी ऑफ द गर्ल्स, तो ये क्या सही लिखा है, वॉज प्रेजेंट। तो यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे एवरी कैसा बिहेव कर रहा है, तो ये ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और ये क्या हो गया बच्चे आपका, ये हो गया प्रीपोजिशन, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, एक नाउन है जो कि प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे एवरी नहीं आएगा, एवरी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर एवरी रख दोगे तो ये प्रोनाउन, ये क्या बन जाएगा, प्रोनाउन, तो एवरी तो प्रोनाउन होता ही नहीं है, एवरी को हम लोग हमेशा एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे एवरी ऑफ द गर्ल्स नहीं होगा, इसकी जगह आपको क्या लिखना था, ईच ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट, और वॉज इसलिए होगा क्योंकि ईच के कारण। क्लियर है कि नहीं, ईच सिंगुलर होता है और ऑब्जेक्ट के कारण आगे का हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात था। तो पहले ईच और एवरी के बारे में जो हल्की फुल्की जानकारी होती है वो सब मैंने आपको दे दिया है, अब मैं आगे लेके चलता हूं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, जो ईच होता है वो कैसा नेचर शो करता है, इसको लिख देते हैं आपके लिए। तो ईच जो होता है बच्चे वो आपका प्रोनाउन की तरह भी बिहेव करता है और एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन जो एवरी होता है वो केवल कैसा बिहेव करता है, एडजेक्टिव की तरह, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, जैसे आपने कभी ऐसा सुना है एवरी वॉज प्रेजेंट, एवरी वॉज प्रेजेंट अगर ऐसा लिखा है तो ये साफ साफ गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि एवरी है तो एवरी को आप प्रोनाउन तो बना ही नहीं सकते, ये एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, स्टूडेंट लिखना होगा। क्या लिखना होगा, स्टूडेंट। तो एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, ये होना चाहिए इसका प्रॉपर सेंटेंस। क्लियर है, अगर ये स्टूडेंट होगा तो ये नाउन बन जाएगा और उसके पहले जो है वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। क्लियर है, तो ये चीज सबसे पहला, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो ईच होता है वो नाउन, सॉरी प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह बिहेव करता है, और जो एवरी होता है केवल किसकी तरह बिहेव करता है, एडजेक्टिव की तरह। इस चीज को याद रखना, पहला सवाल यहाँ से आता है। और क्या बच्चे, और कैसे सवाल एग्जामिनर यहाँ पे पूछेगा, अब हम उसके बारे में चलते हैं। तो दूसरा बच्चे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। तो चलिए इनके फर्क को बताते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए ईच और यहाँ लिख लीजिए एवरी। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। तो ईच बच्चे यूज होता है 2 पर्सन के लिए। कितने पर्सन के लिए यूज होता है, ईच 2 पर्सन के लिए यूज होता है, और साथ में 2 से अधिक पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है। क्लियर है कि नहीं, ईच कितने लोगों के लिए यूज होता है, 2 लोगों के लिए या 2 से अधिक लोगों के लिए, दोनों के लिए यूज हो सकता है ईच। ठीक है,
लेकिन याद रखिएगा जो एवरी होता है ये केवल फॉर मोर देन 2 पर्सन के लिए यूज होता है, फॉर मोर देन 2 पर्सन, 2 से अधिक लोगों के लिए यूज होता है, याद रखना, ठीक है, 2 से अधिक लोगों के लिए यूज होता है, इस चीज को याद रखिएगा, क्लियर है। तो ईच जो होता है बच्चे 2 लोगों के लिए यूज होता है, 2 से अधिक के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन एवरी जो होता है केवल 2 से अधिक लोगों के लिए यूज होता है, इतना याद रखिएगा। लेकिन और अच्छे से डिफरेंस समझाना चाहूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, जैसे देखो अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन करना चाहें, क्या करना चाहें बच्चे, सिलेक्शन करना चाहें, मतलब बहुतों में से, मतलब आप यहाँ पे सेपरेट करना चाहें, मतलब बांटना चाहें, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, समझिएगा एक ग्रुप है, एक क्लास है, और इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं इस क्लास में, ठीक है। अब इसमें मैं इंडिविजुअल एक बच्चे की बात करूंगा, एक बच्चे की, और ये एक बच्चा और सेपरेट नहीं हो सकता, तो ये एक बच्चा जो है वो इंडिविजुअल है, क्या है बच्चे, इंडिविजुअल है, मतलब इस पूरे क्लास में एक बच्चे की मैं बात करूंगा। मतलब देखिए जैसे ऑफ हम लगा रहे थे, तो ऑफ के बाद हमेशा हम लोग बोल रहे थे प्लूरल, क्योंकि एक से ज्यादा होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ईच जो होता है बच्चे वो 2 लोग के लिए यूज होता है या 2 से अधिक लोग के लिए, तो 2 से अधिक लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा या 2 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब हम ईच यूज करते हैं। लेकिन याद रखना जब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जब हम बांट लेते हैं, तो हमेशा एक के पास जाते हैं, तो बहुतों में से एक, मतलब सॉरी 2 में से एक या 2 से अधिक में से एक, ईच, क्लियर है। तो एक की बात करते हैं तब हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चे, ईच यूज करते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर की बात करेंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता, सॉरी मतलब एवरी में क्या होता है फिर, तो एवरी को समझाने के लिए जैसे एक क्लास है और इसके अंदर मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपने देखा कि ईच के साथ सबसे पहले देखा किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये कैसा होता है, सिंगुलर होता है, क्लियर है ना। बहुत 2 से अधिक में से एक को आपने सेलेक्ट किया है, क्लियर है कि नहीं है, मतलब बहुतों में से एक, क्लियर है ना। तो इंडिविजुअल किसी एक के बारे में, हर एक के बारे में, हर एक मतलब हर एक इंडिविजुअल, ठीक है। और एवरी का मतलब होता है जैसे क्लासेस में बहुत सारे बच्चे हैं, अब इसमें आप कोई ग्रुप ले लीजिए, जैसे ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप को बना दिया और ये ग्रुप एक पूरा एक ग्रुप कहला गया, क्या कहला गया बच्चे, एक ग्रुप का कहला गया, ग्रुप का कलेक्शन कहला गया, क्या कहला गया, ग्रुप का कलेक्शन। ये भी पूरी क्लास में से मैंने 2 लोग को सेलेक्ट किया और 2 लोग का एक यूनिट बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, और जो एक ग्रुप है, इसलिए बच्चे यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एवरी यूज करते हैं, मतलब 2 से अधिक लोगों का एक ग्रुप जो तैयार हुआ बच्चे, वो क्या हो गया, एवरी हो गया। तो याद रखना ग्रुप क्या होता है, एक होता है, यूनिट होता है, तो इकाई होता है, इसलिए बच्चे यहां भी क्या लगाते हैं हम लोग, सिंगुलर। भले 2 लोग हैं लेकिन 2 लोग का एक ग्रुप, एक समूह है, इसलिए बच्चे यहां भी हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगुलर। तो सबसे पहली बात, ईच हो या एवरी हो, दोनों के साथ हमेशा सिंगुलर आपका वर्ब लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो एवरी का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो एडजेक्टिव है, और ईच का ग्रामेटिकल प्रोफाइल प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव है, इस बात को याद रखना, ठीक है। और ये बच्चे 2 लोगों के लिए यूज होता है या 2 से अधिक लोगों के लिए, लेकिन ये केवल कितने लोगों के लिए यूज होता है, 2 से अधिक लोगों के लिए। और 2 से अधिक लोगों में से जो ग्रुप आप बनाते हैं, ग्रुप का कलेक्शन करते हैं, उसके लिए एवरी करते हैं, और इंडिविजुअल के लिए क्या यूज करते हैं, ईच। ये इन दोनों में डिफरेंस है, क्लियर है। तो ये डिफरेंस मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। तो हम एक इंपॉर्टेंट बात रखते हैं आपके सामने, उसके साथ कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। तो याद रखना बच्चे, जैसे ईच हो गया, ठीक है, ईच हो गया, एवरी तो नहीं यूज करते, ईदर हो गया, ठीक है, इसको लिख लीजिए, जो जो मैंने वहां पे लिखा था, ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, नन हो गया, ठीक है, ये जितने भी हैं, एनी हो गया, ठीक है। अगर ये सबको हम यूज कराते हैं एज ए प्रोनाउन, ठीक है, और इसके बाद क्या यूज लगाते हैं, ऑफ, क्या लगाते हैं, ऑफ। तो याद रखना बच्चे, ऑफ लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे, तो यहाँ पे जो भी नाउन लिखेंगे वो नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल, क्योंकि प्लूरल होगा तभी तो 2 से 1 से अधिक होगा, तभी तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो याद रखना यहाँ पे जो भी नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। जब हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट ही तो कर रहे हैं, सिलेक्शन ही तो कर रहे हैं, मतलब ईच, ईदर, नीदर, नन, एनी, और उसके बाद ऑफ है, तो 1 से अधिक लोग होंगे तभी तो उनके बीच में सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन हम एक का करते हैं, एक ग्रुप का या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, क्लियर है कि नहीं। तो ये बच्चे इतनी सी बातचीत हो गई। तो याद रखना यहाँ पे नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है। तो यही कहानी थी। अब इसी के साथ जैसा हम क्वेश्चन कर रहे थे उस पर चल देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक तो पूरा चारों क्वेश्चन आई थिंक क्लियर कर लिया था। अब सीधा से आगे बढ़ते हैं, कुछ नए क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना, जिससे कि आपको ये रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, अब देखो बच्चे, 5वां सवाल, कौन सा सवाल, 5वां।
पांचवें से और क्लियर होगा। जैसे पांचवा सवाल है, ईच स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा। अब आप मुझे बताइए, ईच स्टूडेंट होगा तो ईच का ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको पता है क्या होता है सर, सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट्स नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ पे ये ईच कैसा बिहेव कर रहा है अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो स्टूडेंट नाउन है, तो ये सर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ यहाँ पे विस होगा कि विसेस होगा। सबसे पहली बात, विस होगा कि विसेस होगा। तो आपको पता है कि जब यहाँ पे नाउन आपने यूज किया है सिंगुलर, नाउन यूज किया है आपने सिंगुलर, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि वर्ब के साथ अगर आप एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। क्या बन जाता है, सिंगुलर। लेकिन नाउन के साथ अगर आप एस लगा देते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। ये बात याद रखना। लेकिन अगर वर्ब के साथ अगर एस नहीं लगा होगा तो वो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे विस क्या है, वर्ब है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हमें एस या ईएस इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगुलर था, इसलिए विसेस होगा। क्या होगा, विसेस होगा, वर्ब के साथ एस लगेगा। टू कंप्लीट हिज हर देयर क्या होगा, तो आपको पता है कि ईच स्टूडेंट है तो प्रायोरिटी के हिसाब, अच्छा ये अगर सिंगुलर है तो आगे वाला जो भी वहां पे प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। और सिंगुलर में हम प्राथमिकता किसको देते हैं, हिज को देते हैं, मेल को देते हैं, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी करके मैंने बताया था, इस कारण से यहाँ पे हिज आएगा। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, पांचवा सवाल। अब आ जाते हैं छठवें सवाल में। जैसे देखिए ईच से संबंधित और कैसे क्वेश्चन आएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होगा कि स्टूडेंट होगा, विस या विसेस क्या होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ईच लगा है। अब ये कैसा बिहेव कर रहे हैं सर, प्रोनाउन की तरीके से। अब ये बताइए ऑफ है तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात होगी, तो सिलेक्शन एक से अधिक का होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा। क्लियर है कि नहीं? फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर देखिएगा कि ये ऑफ है और आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी लगा रहता है वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आने वाला जो वर्ब होगा वो ऑब्जेक्ट, कभी भी वर्ब को ऑब्जेक्ट डिसाइड नहीं करता, हमेशा सब्जेक्ट करता है। तो ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड नहीं करेगा, इसके आगे जो भी सब्जेक्ट लगा होगा इस प्रीपोजिशन के पहले वही हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा। तो ये बताइए स्टूडेंट्स के पहले ईच लगा था और ईच का ग्रामेटिकल प्रोफाइल में बच्चे याद रखिएगा ये सिंगुलर होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये विस होगा। क्या होगा बच्चे, सॉरी विस नहीं होगा सर, विसेस होगा। क्या होगा सर, विसेस होगा। क्यों? क्योंकि वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है तो सिंगुलर बन जाता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो कंप्लीट हिज होगा कि, तो ये देखो पूरा सिंगुलर चल रहा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज वर्क ऑन टाइम। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा, तो आपको ईच और एवरी का ये फर्क बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे भी बढ़ेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन कराते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी, एवरी क्लास। ठीक है, अब आपको पता था कि एवरी कैसा बिहेव करता है, एडजेक्टिव की तरह। तो क्लास क्या हो गया, नाउन, और ये सिंगुलर भी है, नाउन के साथ एस नहीं लगा है तो सिंगुलर है। तो ये बताइए ये कैसा बिहेव कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह, बिल्कुल ठीक चल रहा है, एडजेक्टिव है भी ये। ठीक है, अब एवरी क्लास इसके साथ किस लगेगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर, ईच और एवरी दोनों सिंगुलर की तरह बिहेव करते हैं तो इसलिए सिंगुलर ही होगा, आर नहीं होगा। रेडी टू अटेंड दी सेमिनार, बिल्कुल ठीक हो गया, समझ में आ रहा है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज यूज्ड बाय मैन, ये लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंडरलाइन होना था, एक्चुअली अंडरलाइन इसने बनाया नहीं है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था। यहाँ पे एवरी पार्ट ये है। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। जैसे प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज यूज्ड बाय मैन, अब ये चार ऑप्शन है तो ये अंडरलाइन किया है। अब इस अंडरलाइन की जगह क्या ये ठीक है, या फिर ईच पार्ट होगा कि एनी पार्ट होगा कि मोस्ट पार्ट होगा कि नो इंप्रूवमेंट होगा, क्या होगा, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या बोला है, प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज यूज्ड बाय मैन। तो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आएगा नो इंप्रूवमेंट। क्या आएगा, नो इंप्रूवमेंट, मतलब ये ठीक है। ऐसा क्यों ठीक है, सवाल ये उठता है। सबसे पहली बात है, जो बनाना का पेड़ होता है, पहले समझो, जो बनाना का पेड़ होता है, बनाना का जो ट्री होता है, केले का जो पेड़ होता है, उसका हर एक पार्ट उपयोगी होता है, मेडिसिन वगैरह बनाने में और बहुत उपयोगी होता है, याद रखना। जो बनाना का पेड़ होता है, जैसे अगर आप कोई भी बनाना का पेड़ देखेंगे तो इसका मतलब पत्ता भी काफी काम आता है, इसका स्टेम भी काम आता है, हर एक चीज इसका इंपॉर्टेंट होता है, तो यही कहना चाहता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे एनी पार्ट तो नहीं होगा, एनी पार्ट हम लगाएंगे नहीं क्योंकि इसके सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती, तो एनी लगाने का सवाल ही नहीं उठता। मोस्ट भी लगाने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि क्या, क्योंकि उसका पूरा पेड़ ही बच्चे काफी उपयोगी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, उसके हर एक हिस्से का इंसान यूज करता है, मतलब इंसान, मतलब उसका पेड़, केले के पेड़ का हर एक पार्ट को यूज करता है, उपयोग में आता है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण होता है, उतनी चीजें वहां पे मेडिसिन से लेकर हर एक चीज बनती है।
तो एनी पार्ट और मोस्ट पार्ट तो होने से लगा, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल उठता है सर ये ईच पार्ट जवाब नहीं हो सकता था क्या? तो सर ईच पार्ट यहाँ पे बात करेंगे तो ईच पार्ट ऑफ दी बनाना ट्री लिखा और एवरी पार्ट ऑफ दी बनाना ट्री, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसमें कौन सा जवाब देंगे। हमने यहाँ पे ईच पार्ट भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? ईच पार्ट ऑफ दी बनाना ट्री। और एवरी भी ठीक है, ईच भी ठीक है, एवरी भी ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? एवरी है। क्यों है एक्यूरेट? देखते हैं। जैसे अगर आप केले का पेड़ को देखेंगे कभी, तो केले के पत्ते में जाते हैं, तो केले के पत्ते को अगर आप इतने हिस्से को निकालते हैं, ठीक है, तो उतना उपयोगी है। तो ईच का मतलब हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन को उठाया, निकाला और वो उपयोगी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उस केले के पत्ते के अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है, बीज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो भी एक ग्रुप होता है। किसी भी भाग को आप निकालेंगे, जैसे पत्ते को ही निकालेंगे, तो पत्ते के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो उपयोगी होते हैं। तो वो एक पूरे समूह को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और जब ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जब इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है तो ईच यूज करते हैं, मैंने बताया था। लेकिन जब पूरे समूह को रिप्रेजेंट करता है तो याद रखना हम लोग एवरी यूज करते हैं। तो ईच से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होता है? एवरी। इसलिए बच्चे यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। ईच और एवरी का फर्क से रिलेटेड, तो इसको आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। ईच मतलब इंडिविजुअल की बात करते हैं और एवरी मतलब उस इंडिविजुअल के अंदर भी जितनी चीजें हैं सबके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पत्ता है तो पत्ते के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, सारी उपयोगी होती है, सब कुछ इंसान यूज करता है उसका, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये बात आपको समझ में आ गया ईच और एवरी का। तो अब हम कहानी को आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले ईच और एवरी का खेल आपने सीख लिया। अब हम चलते हैं शुरुआत की स्लाइड में, जिसपे हम आपके सामने क्या क्या डिस्कस कर लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ईच और एवरी तो हो गया बच्चे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ईच और एवरी का खेल हमने समझ लिया। अब बच्चे बच गया ईदर और नीदर। ईदर और नीदर, तो ईदर कब यूज करते हैं? ठीक है, जब हमें दो में से एक को सेलेक्ट करना हो। दो में से कितने को सेलेक्ट करना हो? एक को सेलेक्ट करना हो, तो ईदर यूज करते हैं। तो वन आउट ऑफ टू लिख लेते हैं, वन आउट ऑफ टू। जब दो में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो हम ईदर यूज करते हैं, क्लियर है। और नीदर कब यूज करते हैं? जब जीरो सेलेक्ट करना हो, जीरो आउट ऑफ टू। दो में से किसी को सेलेक्ट नहीं करना हो, दो में से किसी को सेलेक्ट नहीं करना हो, तो उस वक्त हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चे? नीदर यूज करते हैं। अब सवाल ये उठता है सर नन यूज कब करेंगे और एनी यूज कब करेंगे? तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा एनी, ठीक है, एनी की बात करेंगे, तो यहां पे बात करेंगे तो एनी की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बच्चे, एनी लिखते हैं पहले एनी के बारे में। इसका मतलब होता है वन आउट ऑफ मोर देन टू, वन आउट ऑफ मोर देन टू। अगर दो में से एक को सेलेक्ट करना हो तो हमेशा बच्चे क्या यूज करेंगे? ईदर। लेकिन दो में से अधिक, दो से अधिक में से एक को सेलेक्ट करना हो, मोर देन टू मतलब दो से अधिक में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो, उस केस में बच्चे हम क्या यूज करते हैं? एनी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और नन कब यूज करते हैं? जब दो से अधिक में से किसी को नहीं चुनना हो तो नन यूज करते हैं। तो लिख लीजिएगा नन किसके लिए होता है? नन के लिए लिख लीजिएगा कि जीरो आउट ऑफ मोर देन टू, मतलब दो से अधिक में से किसी को सेलेक्ट नहीं करना है तो नन यूज करते हैं। लेकिन अगर दो से अधिक में से एक को सेलेक्ट करना है तो एनी यूज करते हैं। जब दो में से एक को सेलेक्ट करना है तो ईदर यूज करते हैं। दो में से किसी को सेलेक्ट नहीं करना है तो नीदर यूज करते हैं, क्लियर है। तो ये बच्चे इनमें फर्क होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इन पे आधारित अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं आप सब लोग को समझ में आ गया होगा और यहां तक कोई समस्या नहीं होगा। अब आइए देखते हैं। तो हमने ये जो डिफरेंस पढ़ा है ये काफी हद तक आपके काम आएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस को करके सीधा सा खत्म करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलो ये भी हो गया। इस तरीके के रूल्स की रेगुलर क्लासेस होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रेगुलर आओ। ये दूसरा रूल रहेगा, ऐसे करके 60 रूल कराने हैं, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। देखो नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स डिड द वर्क, ये लिखा है। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट है? दो स्टूडेंट है। तो दो लोग के लिए नन कभी यूज नहीं करते। नन बच्चे दो से अधिक लोगों के लिए यूज करते हैं। तो याद रखना नन की जगह क्या होगा बच्चे? यहाँ पे नीदर होगा। क्या होगा? नीदर होगा। नीदर ऑफ दी टू स्टूडेंट्स, मतलब दो में से कोई भी नहीं डिड दी वर्क। डिड दी वर्क, तो ये देखो ऑफ लगा है, तो ऑफ के बाद ये तो ऑब्जेक्टिव है, दो स्टूडेंट्स इसलिए प्लूरल लिखा हुआ है। लेकिन ऑफ के बाद वाला ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ये तो हेल्पिंग को डिसाइड नहीं करता। तो नीदर क्या होता है बच्चे? जितने भी लिखे हैं नीदर, इधर, दो में से कोई एक, तो एक की बात कर रहे हैं तो सब सिंगुलर होते हैं। दो में से कोई नहीं, उसका भी मतलब सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे तो बच्चे डिड लगा है, ठीक है। डिड के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, डिड दी वर्क बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो नीदर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स डिड दी वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस नन की जगह नीदर होगा। अब देख लो आगे चलते हैं।
मिस्टर शर्मा हैज 3 सन्स। अब देखो बच्चे, मिस्टर शर्मा के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। नीदर, तो अब यहाँ पे नीदर नहीं लग सकता। नीदर तो 2 लोगों की बात करते हैं। नीदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग, मतलब उनमें से कोई भी हार्ड वर्किंग नहीं है। तो नीदर की जगह आपको क्या लिखना चाहिए? नन। क्यों? क्योंकि मिस्टर शर्मा के 3 पुत्र हैं और 3 में से कोई भी बच्चे काम का नहीं है। नीदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग, कोई भी हार्ड वर्किंग नहीं है, ये कहना चाहता है। तो यहाँ पे 3 लोग की बात थी, इसलिए बच्चे यहाँ पे नन लगाना पड़ा। अब देखिएगा, कई लोग सोच रहे होंगे सर 3 की जगह 2 कर दो, तो 2 थोड़ी कर देंगे यार, किसी के बच्चे 3 हैं तो 3 की जगह 2 बच्चे थोड़ी कर लोगे, समझ रहे हो ना? तो 3 का 3 रहने देना, लेकिन नीदर की जगह नन लगा सकते। तो ऐसे एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन आएंगे तो याद रखना। अब 11वें में आते हैं, एनी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब ये लिखा है। अब देखो यहाँ पे फिर से 2 स्टूडेंट्स के बारे में जिक्र कर रहा है, तो यहाँ पे एनी नहीं होगा, जब 2 से अधिक होता है तब एनी होता है। तो एनी की जगह क्या होगा बच्चे? ईदर। क्या होगा? ईदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। आई थिंक ये क्लियर होगा। ईदर, एनी, नीदर, इन सब में फर्क आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब इस रूल से संबंधित अगर क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है? अब देखो क्या लिखा है, नन। नन ऑफ द पेन्स आर वर्किंग। नन ऑफ द पेन्स, तो ये नन ऑफ द पेन्स मतलब बहुत, 2 में से अधिक, ये तो प्लूरल ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लूरल ही होगा। नन मतलब 2 में से अधिक, जो 2 से अधिक है, मतलब मान लो 5 पेन है, 5 में से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। और ये नन क्या होता है? ये तो ऑफ है, ऑफ के बाद वाला ऑब्जेक्ट केस होता है, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस कभी नहीं डिसाइड करता हो, ये प्रीपोजिशन के पहले वाला डिसाइड करता है, नन। और नन बच्चे, नन भी सिंगुलर होता है, याद रखना, जितना भी है, नन हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, ठीक है, एनी हो गया, सब सिंगुलर होता है। इसलिए बच्चे यहाँ पे क्या होगा? इज होगा। क्या होगा? इज होगा, आर नहीं होगा, केवल इज होगा, ठीक है ना? यहाँ इज होगा। समझ में आया? कोई तकलीफ किसी को? तो इस तरीके से आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पेन्स का मतलब 2 से अधिक पेन, ठीक है? नीदर ऑफ देम अटेंडेड द फंक्शन। अब बच्चे ये क्या है? इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग भी हमने पढ़ाया है आपको। नीदर, तो आपको क्वेश्चन टैग में बताया था कि अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे नीदर लिखा है। नीदर ऑफ देम मतलब यहाँ पे कितने लोग की बात हो रही है? 2 लोग की बात हो रही है। क्लियर है कि नहीं? नीदर ऑफ देम अटेंडेड द फंक्शन। तो नीदर ऑफ देम, देम मतलब पर्सन की बात होती है। जब भी पर्सन की बात होती है तो मैंने आपको रूल नंबर 1 में पढ़ाया था, किसका यूज करते हैं? दे का यूज करते हैं। किसकी बात करते हैं? दे की बात करते हैं। तो पर्सन की बात होगा तो दे होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो इट लगाते हैं। अब ये बताइए, नीदर लिखा है ना, और ये कौन सा टेंस है? अटेंडेड है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? डिड लगाएंगे। और यहाँ पे नेगेटिव इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि खुद सेंटेंस नेगेटिव था, तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो डिड दे होगा। नीदर ऑफ देम अटेंडेड द फंक्शन, फिर क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो बनेगा डिड दे। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से रूल नंबर 2 में मैंने ईच के बारे में, एवरी के बारे में, एनी के बारे में, नन के बारे में, ईदर के बारे में, नीदर के बारे में सारा रूल्स आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी हो, इसको बढ़िया से देखना। कोई डाउट हो तो बताना, कमेंट करके जरूर बताना क्लासेस कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्लास बच्चे तीसरे रूल में मैं आगे बढ़ूंगा, और तीसरे जो रूल पढ़ाऊंगा उसका लिए अगला वीडियो होगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, तो आपको इस तरीके की क्लासेस जो है, ये ब्रह्मास्त्र जो चला रहे हैं अपन, इसके लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए, ये आपके लिए कारगर सिद्ध हो। चलिए बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।